अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक, जो कि गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए पंजाब हरियाणा होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है। आपको बता दें कि रायसीना हिल्स वही है जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली का मोस्टली 80% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में आता है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये पूरी तरह से बहस छिड़ चुकी है कि अरावली को खत्म किया जा रहा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा डिसीजन दे दिया जिसकी वजह से ये पूरी बहस है, चाहे राजनेता हो, चाहे पुरातत्वविद हो, चाहे कोई पर्यावरण वेदी हो या फिर राजस्थान की जनता, इसका पूरा तरह से विरोध कर रही है। आखिर पूरा माजरा क्या है, उस बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे अरावली के महत्व को लेकर। अगर अरावली राजस्थान और बाकी स्टेट से खत्म हो जाएगी तो कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे जो कि काफी ज्यादा मानवता के लिए घातक साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हंसराज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। ये जजमेंट दरअसल भूमाफियाओं के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन राजस्थान की जनता और पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें यह कहा कि 100 मीटर से नीचे वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं माना जाएगा और उनमें अवैध माइनिंग यानी कि खनन की अनुमति दी जा सकती है। अब ऐसे में सरकार अपने उन चहेते उद्योगपतियों को यह जमीन दे सकती है जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से नीची है, उनको अवैध माइनिंग या फिर माइनिंग के तौर पर सरकार लीज पर दे सकती है। इसको लेकर कई सारी कंपनीज जो कि बड़े मोनोपोली वाली कंपनीज हैं, वो यहाँ पर खनन करने को तैयार भी हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन न सिर्फ पत्थर है, बल्कि अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले वो दुर्लभ खनिज हैं जिनकी जरूरत आज देश के मोनोपोली वाले सबसे बड़े उद्योगपतियों को है। दरअसल दोस्तों, अरावली में बॉक्साइट और अभ्रक जैसे बड़े विशाल भंडार पाए जाते हैं। काफी सारे खनिज ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में ही पाए जाते हैं। ऐसे में अगर ये डिसीजन आता है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बरकरार रहता है, तो फिर 100 मीटर से नीचे वाली जितनी भी अरावली की पहाड़ियां हैं उनको दरअसल अरावली में काउंट करा ही नहीं जाएगा। इसके वैसे तो कई सारे नुकसान हैं जो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी मोनोपोली को समझते हैं। दरअसल ये फैसला राजस्थान की जनता के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरणविदों, मोनोपोली करने वाली कंपनियों और राजस्थान गवर्नमेंट के साथ साथ ही भारत के तमाम उन हिस्सों जो कि दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफी प्रभावशाली होने वाला है। आपको बता दें कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती हैं, जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो क्या राष्ट्रपति भवन भी टूटेगा या फिर उसकी भी माइनिंग होगी? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट अरावली में कंक्लूड नहीं करना चाहता है और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो पड़ने वाला है यहाँ पर काफी बड़ा प्रभाव। आपको बता दें कि अरावली हिल्स राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होकर राजस्थान का पूरा पार करती हुई हरियाणा, पंजाब और कुछ मात्रा में दिल्ली तक जाती है, जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में इस टाइम पर एक्यूआई यानी एयर पोल्यूशन जो है वो काफी ऊपर तक पहुंच चुका है और ऐसे में अरावली का इस तरह से अवैध खनन या फिर अरावली का इस तरह से माइनिंग और पेड़ों की कटाई जो है वो काफी ज्यादा डिस्क्राइब होने वाली है, काफी ज्यादा कंक्लूजेबल होने वाली है। असल आपको बता दें कि अरावली में लगभग राजस्थान का 9% जो हिस्सा है वो आता है और अरावली में राजस्थान की 10% से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा राजस्थान के अरावली का भौगोलिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी काफी ज्यादा रहा है। यहाँ पर मेवाड़ राजवंश, मारवाड़ राजवंश और तमाम जो राजवंश थे, चाहे आप हाड़ा राजवंश देख लीजिए या फिर राजस्थान के तमाम ऐसे वीर राजवंश जो थे, उनकी कथाएं इसी अरावली से जुड़ी हुई है। महाराणा प्रताप भी जब अकबर से युद्ध कर रहे थे तो इन्हीं पहाड़ियों में छुपते थे। आपको बता दें कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां अगर विलुप्त हो जाएगी या फिर अवैध माइनिंग का शिकार हो जाएगी तो यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो आगे खिसकता हुआ पूरे राजस्थान को कवर कर सकता है। अरावली न सिर्फ रेगिस्तान को ही रोकती है बल्कि काफी सारे पेड़ पौधे इस अरावली की पहाड़ियों में होने के कारण ये वार्षिक वर्षा को भी बड़ा बढ़ावा देती है। राजस्थान में पहले भी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम चली जाती है। वहीं अगर हम अरावली के पूर्वी भाग की बात करें तो वहां पर 40 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही अरावली पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि मानसूनी हवाएं इसी पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर वहां पर बरसात करती है। इसकी वजह से ही राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो काफी ज्यादा उपजाऊ है और थर्ड पेनी प्लेन का हिस्सा होने के कारण भी वहां पर काफी ज्यादा उत्पादकता पाई जाती है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला ही नहीं बचेगी तो राजस्थान में बारिश न्यूनतम हो जाएगी। जहां पूर्वी हिस्सों में 40 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वो भी 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। इसके अलावा बात करें अरावली की इन्हीं पहाड़ियों में से राजस्थान की मैक्सिमम नदियां जो हैं वो निकलती हैं। चाहे आप सोम नदी को देख लीजिए, जाखम नदी को देख लीजिए, माही नदी भी यहीं से डिलीवर होती है। इसके अलावा चंबल की कुछ पहाड़ियां हैं वो भी
इसी नदियों के स्रोत में आती है। इसके अलावा बात करें तो ये एक जल विभाजक का कार्य भी करती है। अरावली पूर्व में होने के कारण राजस्थान के रेगिस्तान में बड़ी मात्रा में नदियां जो है, चाहे वो लूनी नदी हो, चाहे वो जवाई नदी हो, ऐसी नदियां जो है वो इस तरफ आती हैं। इसके अलावा अरावली का विभाजक होने के कारण ही अरावली की दूसरी तरफ यानी पूर्वी हिस्से में, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जो नदियां हैं वो काफी बहाव के साथ जाती है। अगर राजस्थान से अरावली गायब हो जाएगी तो न सिर्फ रेगिस्तान का मार्च फास्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बल्कि इसके अलावा राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो हवा है वो भी काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगी। सबसे बड़ी तो बात यही है कि दिल्ली एनसीआर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं जो अरावली में आती हैं, वहां पर जो दिल्ली में पहले से एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है और अरावली में इस तरह का जो चीजें हैं वो अगर होंगी तो फिर दिल्ली और भी ज्यादा एयर पोल्यूटेड हो जाएगी। यहाँ पर सरकार का जो है वो दोहरा रवैया सामने आता है। सरकार एक तरफ 250 करोड़ रुपए अरावली में विकसित करने के लिए देती है, अपने बजट में इसको शामिल करती है, और दूसरी तरफ 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ियां हैं उनको लीज पर देने, अवैध माइनिंग के जो ये जितने भी फैसले हैं वो ये आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अरावली अगर राजस्थान से विलुप्त हो जाएगी तो न सिर्फ राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को ठेस पहुंचेगी, बल्कि राजस्थान का जो गौरव है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।